शांति। आज हम अपने कर्मों की पहचान हमेशा करते हैं, क्योंकि जीवन में जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कर्म हमारे घर परिवार की ढाल बन जाएं, हमारे घर का एक प्योर और एक पावरफुल किला बन जाए। लेकिन अगर वो किला ही मजबूत ना हो तो क्या होगा? हमारे घर में दुख अशांति इजिली आ जाएगी। लेकिन अपने घर की दहलीज को एक प्योर किला बना दें, क्योंकि आज हम जब चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो दुख अशांति का बार बार माहौल क्रिएट हो जाता है, उसे हम खत्म कर पाए, तो उसका सही मेथड है कि आप अपने घर की दहलीज पर बहुत प्योर वाइब्रेशन छोड़ें और अपने दहलीज को एक प्योर किला, एक पॉजिटिविटी का किला बना दें। क्योंकि जब आप अपने घर की दहलीज को एक पॉजिटिविटी का किला बना देंगे, तो उस किले के अंदर कोई भी नेगेटिव आत्मा हो या कोई भी नेगेटिव वातावरण हो या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, कोई भी चीज नहीं आ पाएगी। और उसके लिए हमें इन दो कर्मों पर विशेष अटेंशन रखना है, क्योंकि ये दो कर्म आपके घर की दहलीज में एक प्योर वाइब्रेशन का किला बना देंगे और आपके घर में जो दुख अशांति का माहौल है उसे वो इजीली खत्म कर देंगे। तो पहली चीज है मेडिटेशन, क्योंकि अगर आपको अपने घर को एक पॉजिटिविटी का किला देना है और प्योर किला देना है, तो उसके लिए डेली सुबह आप मेडिटेशन करें। कम से कम भी अपने लिए 10 मिनट निकालें, अपने घर के लिए 10 मिनट निकालें। जैसे आप अगर अपने जीवन में दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, बार बार आप कोशिश करते हैं कि मैं सफल बनूं, लेकिन सफलता आपसे दूर चली जाती है, तो वहां पर आप 10 मिनट अपने लिए डेली सुबह मेडिटेशन का प्रयोग करें और उस मेडिटेशन में आप अपने लिए पॉजिटिव वातावरण दें। पहला पॉजिटिव वातावरण हो, दूसरा पॉजिटिव संकल्प हो और तीसरा आपके माइंड में जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं वो खुद के लिए बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। कई बार हम अपने लिए ही बहुत नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये होपलेस वाले जो शब्द हैं उन्हें आप निकाल दें, क्योंकि ये होपलेस वाले शब्द ही आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं दिलाएंगे। क्योंकि सफलता के लिए आपके माइंड के अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट होने चाहिए खुद के लिए। क्योंकि जीवन में आज आप देखें, व्यक्ति अपने लिए ही इतना नेगेटिव है तो दूसरों के लिए कितना होगा। आज हम अपने दूसरों के घर के लिए भी नेगेटिव है तो खुद के घर के लिए भी नेगेटिव ही हैं। कई बार हमारे घर का कोई मेंबर हमारी सुनता नहीं है, तो हम बार बार कहते हैं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। हम उसे स्टैंप लगा रहे हैं, उसकी चीज को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि उसके बिहेवियर को हम परिवर्तन कर दें, उसकी नेचर को हम परिवर्तन कर दें। हम उसको कह रहे हैं आप जो हो, जैसे हो वैसे ही रहो। परिवर्तन तब होता जब आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देते, लेकिन आपने वाइब्रेशन क्या दिए? ये ऐसा ही है, मैं इसको हमेशा ऐसे समझती हूँ और ये ऐसा ही करता है। हम इस चीज में थोड़ा सा अपने आप को ऊपर ले जाएं। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। हाँ, उन्हें आप समझा जरूर दें कि आपकी ये चीज, आपकी ये नेचर आपकी लाइफ के लिए बहुत गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी ही गलतियां रियलाइज नहीं होती कि मैं जीवन में कहां कहां गलत हो रहा हूं, और वो बार बार गलतियां करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आप एक बार उसकी गलती को वहीं स्टॉप कर दें कि आप ये जीवन में गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को वहीं स्टॉप कर दो। नहीं तो आपके जीवन में जो भी दुख अशांति का माहौल है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, कोई क्रिएट नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर आपको अपने जीवन में भी दुख अशांति को मिटाना है, तो भी आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है कि मेरे जीवन में 1% भी दुख अशांति नहीं है। अगर है भी तो भगवान मेरी दुख अशांति को मिटा करके मेरे जीवन में खुशियां भर रहा है। तो डेली सुबह सोचें कि भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पर है और वो मेरी खुशियों का ध्यान रखता है। वो मेरी हर चीज का, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो अपने मन की जो भी बातें हैं वो भगवान के साथ आप सुबह मेडिटेशन में बताएं। अगर उलझन वाली है तो भी, अगर दुख वाली है तो भी, अगर अशांति वाली है तो भी। तो मन के अंदर कोई भी प्रकार की उलझन ना रखें। अगर आपको उस उलझन को सुलझाना है तो आप अपनी मन की बात भगवान के आगे पेश कर दें कि भगवान आप मेरे पिता हो, बंधु सखा हो, आप मेरे मित्र हो, तो मुझे इस चीज का हल चाहिए। क्योंकि एक होता है भगवान से मांगना
और एक होता है अधिकार से लेना। अगर आप मांगते रहेंगे तो भगवान आपको लंबी लिस्ट में रखेगा, और अगर आप एक बच्चे की तरीके से भगवान से पेश आएंगे तो भगवान आपको फ्रंट में ही आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको भगवान से बात करनी है तो एक अधिकारी के रूप में करें, मांगने के रूप में नहीं, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे ये दे दो। नहीं, मुझे भगवान से वो चीज चाहिए और आपको मुझे ये चीज देनी ही है। तो जब आप खुद के अंदर दृढ़ता लाएंगे तो वो चीज भी आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको पहला ध्यान क्या रखना है कि मेडिटेशन मेरे जीवन का एक स्पेशल हिस्सा बन जाए। दूसरी चीज है पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि हमारे घर की दहलीज के ऊपर हमें सबसे बड़ी चीज जो करनी है वो है पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो हमारी घर की दहलीज के किले को बहुत मजबूत करेंगे। क्योंकि अगर आपकी किले की दीवार कमजोर होगी तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो दीवार बहुत पावरफुल होगी तो उसे भले कोई भी कितना भी चोट पहुंचा ले, वो टूटेगी नहीं। लेकिन आज हमारे घर की दहलीज का किला क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर इसलिए है क्योंकि हमने वाइब्रेशन ही कमजोरी वाले दिए हैं। मेरे घर का माहौल परिवर्तन होता ही नहीं है, मेरे घर में हमेशा दुख अशांति बनी रहती है, मेरे घर में कला कलेश हमेशा बना रहता है। ये है हमारे किले को तोड़ने वाले शब्द। हम घर की दहलीज के जो फ्रंट वाला किला है वहां से अंदर क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? मेरे घर में कला कलेश बना रहता है इस व्यक्ति के कारण, इन चीजों के कारण। अगर कला कलेश बन रहा है, अगर दुख अशांति आ रही है तो उसका निवारण भी होगा। लेकिन हम ओनली ये चीज देख रहे हैं किस व्यक्ति के कारण वो चीज हो रही है। लेकिन अगर हम ये फील कर रहे हैं किसी के भी कारण हो, लेकिन मुझे निवारण लेना है, कारण नहीं। लेकिन आज व्यक्ति ओनली कारण सोचता जा रहा है, इस व्यक्ति के कारण मेरे घर का माहौल बदलता है, इस व्यक्ति के कारण मेरे घर का माहौल नेगेटिव बनता है। तो आप इतने पॉजिटिव बन जाएं, देने में नहीं पीछे छूट रहा तो आप पॉजिटिविटी को क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है घर में तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू हो जाए, तो किला खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिविटी के कोई पांव हाथ नहीं होते, लेकिन पॉजिटिविटी की बहुत शक्ति होती है। तो उस पॉजिटिविटी को अपने घर की दहलीज का किला बना दे, ताकि कोई भी नेगेटिव आत्मा अगर वो कार्य कर भी रही है नेगेटिव, कोई आपके घर में दुख अशांति भी लेकर आ रही है, तो आप उस चीज को बड़े प्यार से हैंडल कर पाए। क्योंकि मेडिटेशन भी एक जादुई शक्ति है और पॉजिटिव भी एक जादुई शक्ति है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपके जीवन में और आपके घर परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आता है। और दूसरा, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो भी आपके घर में एक सकारात्मक बदलाव होता है। तो ये दोनों ही बहुत पावरफुल वाइब्रेशन की शक्तियां हैं। वो आपके जीवन को भी एक स्टेबिलिटी दे देंगी और आपके लाइफ में भी आपको खुद स्टेबल बना देंगी। अगर कारण या कारण किसी भी प्रकार से दुख अशांति फैल रही है तो घबराने से अच्छा है आप मेडिटेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन का सहारा लें, तो आपके घर से दुख अशांति का माहौल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और आपकी दहलीज का किला भी बहुत प्योर और पावरफुल बन जाएगा। ओम शांति।